Hello everyone. As we have discussed earlier in a figure of speech, that is metaphor, simile, alliteration and anaphora, today we are going to begin another figure of speech, that is oxymoron. So my question is to you that what is the oxymoron and why you need to apply this figure of speech in every sentence, or why we need to tell everything in that way. So going further, these questions will be answered in this video. The first one is that what is the oxymoron, why we need to apply this figure of speech in sentences, and how this oxymoron can be identified. So let us write down the definition of oxymoron. The first one is figure of speech that one is oxymoron. So what is the definition of figure of speech? Here the figure of oxymoron means pairing two words together that are opposing or contradictory. So the definition here is that pairing two words together that are opposing and or contradictory, यानी कि दो ऐसे वर्ड्स की जोड़ बनाना, साथ में रखना जैसे कि वो अपोज करते हैं या एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, तो हम कह सकते हैं ब्लैक लाइट, तो लाइट ब्लैक कलर देना, लाइट ब्लू कलर देना। तो जिस तरह से हम क्या कहते हैं पिंक, रेड, ऑल दो सेम डिफरेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन। सो ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन तो हो गई, पेयरिंग टू वर्ड्स टुगेदर दैट आर अपोजिंग एंड और कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि दो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है पर क्या है साथ में रखे गए हैं, जैसे कि वाइट ब्लैक। ठीक है, वाइट और ब्लैक को हम बता सकते हैं सेम डिफरेंसेस ऐसे कहते हैं, स्टूडेंट और टीचर कह सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी अ कॉल ऑक्सीमोरन। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं जो हम उसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि व्हाई वी नीड टू लर्न दिस ऑक्सीमोरन, because it is used to, for what we use, to create an impression किसके लिए, इंप्रेशन दिखाने के लिए, enhancing a concept, कोई भी कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए भी हम ऑक्सीमोरन यूज कर सकते हैं, और टू entertain the reader. These are the three components
to enhance the knowledge and to entertain the reader. Because of the three reasons, this oxymoron can be used in any literary stanzas or any literary sentences. So, first of all, let's come to know that कि उसके examples कैसे हैं. जैसे कि only choice. Tell me that कि अगर आपको कोई बता दे कि you have choice, अगर choice की बात हो रही है तो definitely choice एक word ऐसा है जहाँ पे आप क्या कहोगे, कुछ चीज़ें उसके सामने से रखोगे, उसमें क्या है आप उनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं. यानी कि choice की बात हो रही है तो definitely you may have many options over there. But what it is here only, यानी कि you have only one choice. क्या बता रहे हैं कि only choice, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा. इसलिए सिर्फ ये वर्ड को देखा जाएगा तो स्टूडेंट के मीनिंग पे आगे मत जाइएगा कि पूरे सेंटेंस में किस तरह से ये यूज हुआ है. अब जब भी ये चीज़ें वर्ड्स में यूज होती है वो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से लिटरेरी स्टैंडर्ड्स में यूज हुई हैं. तो यू जस्ट सी दी वर्ड्स कि किस तरह से वो दो वर्ड्स को साथ में जोड़े गए, यानी कि only choice. Then you have another word that is called same difference. यानी कि सेम की बात हो रही है कि दोनों चीजें सही है, पर बात में क्या बोला गया है, डिफरेंस. वो अलग भी है, एक जैसे भी है और अलग भी है. वर्चुअल रियलिटी. अब वर्चुअल यानी कि दैट इज समथिंग नॉट रियल नाउ. आज हम देखा वर्चुअल सेमिनार यूज हो गया, वर्चुअल मीटिंग की गई, आप फिजिकली कहीं पे अवेलेबल नहीं होती है. दैट इज समथिंग एग्जिस्ट देयर बट नॉट फिजिकली. और रियलिटी में क्या होता है कि समथिंग व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज. यानी कि वर्चुअलिटी और रियलिटी बोथ द थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, both the things are opposed to each other. It means this is the oxymoron. Let's go for the more examples that you will have many ideas regarding oxymoron. The virtual reality, then you have terribly good. Tell me one thing कि कभी good है वो terrible होता है भयानक अच्छा. इसका ट्रांसलेशन भी अगर देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज दैट whether it can be true or false. Terribly good, extremely sharp, that can be a good example. But terribly good ones, both the things, this is bhayanak and this one is good. Then you have another example is वाइसफुल. अब कोई जो इंसान बहुत वाइज है, बहुत अच्छा है, दैट कैन बी अ फूल. क्या मूर्ख हो सकता है? ज्ञानी व्यक्ति क्या कभी मूर्ख हो सकता है? तो वाइज एंड फूल. देन यू हैव क्लोज डिस्टेंस. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्लोज यानी कि दैट इज वेरी क्लोज टू समवन, बट डिस्टेंस कीप अपार्ट, यानी कि दो वर्ड साथ में यूज किए गए हैं. ब्लैक लाइट. अब ब्लैक डेजिग्नेट नॉट डार्कनेस, अंधेरा, तो लाइट क्या है? उजाला. समझ में आ रहा है? दो वर्ड्स, ब्लैक लाइट. देन यू हैव लिविंग हिस्ट्री. That means both the things are क्या है? Different, opposed. Then you have student and teacher. Teacher who taught you, the students who taught everything.
my favorite genre. किसकी बात कर रहे हैं? The true fiction is my favorite genre. यहाँ पर मुझे बताइए कहाँ पे ऑक्सीमोरन है? Here, true यानी कि fiction. Fiction that is something not real. किसी की बनाई हुई कोई चीज होती है, that is fiction. अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं जो कहीं पर घटित नहीं हुई पर मैंने अपने आप से एक स्टोरी बना ली, that can call as a fiction, and true means it is something real, reality. So the true fiction is my favorite genre. So कुछ ऐसे भी हम वर्ड्स भी देखे जैसे कि वॉकिंग ड्रीम की बात हो रही है, वेकिंग ड्रीम खुली आंखों से देखे हुए सपने, फिर बात कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है वेकिंग ड्रीम. सो ये कुछ फिल्म के नाम थे. उसके बाद एक जो कोट है जिसने बोला है यू कांट हैव मोर टाइप्स ऑफ फेक न्यूज. एक ऐसा डायलॉग है जहां पे इलॉन मस्क कहते हैं, तो पूरा सेंटेंस में यहाँ पे लिख दो, you just find out the sentences if you want to write. You can't have more types of fake news. यानी कि न्यूज कैसी होती है? न्यूज means that is something real. हम न्यूज़पेपर में हमको फेक न्यूज के हाँ वो तो बहुत फेक न्यूज है, वो न्यूज अच्छी नहीं आती, पुरानी है, गलत है, पर वो फेक न्यूज कहाँ से? न्यूज that is something which is true and real. पर यहाँ पर किसकी बात करें? न्यूज है, न्यूज का हाँ एक ऐसी न्यूज आई है, something which is new to you but here new and fake something is not real. ठीक है, तो ये चीजें भी क्लियर हो गई. इसके बाद क्या लिटरेरी डिवाइस का हम एग्जांपल करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस जो आपकी पोएट्रीज होती हैं उसमें किस तरह के एग्जांपल्स आते हैं. तो प्लीज ये हमने आज जो कुछ भी बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको लिखते रहिएगा. कहीं पे भी कुछ आपको डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा वो भी, तो जिससे क्या होगा कि हमका जो आपका जो ये टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में. गुड नाइट. गुड नाइट. Parting is such sweet shore. That I shall say good night till morn. ये एग्जाम्पल देखोगे, गुड नाइट, पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो. दुख कभी क्या उतना प्रिय हो सकता है, स्वीट हो सकता है. से गुड नाइट यानी कि समथिंग विच नाइट की बात टिल मॉर्निंग.
animals are more equal than others. So all animals are equal, but some animals are more equal than others. यानी कि more and equal. more की बात करें तो ज्यादा, कुछ चीज है जो उससे भी ज्यादा है, पर equal की यानी कि दोनों समांतर है। तो यह equal और समांतर दोनों चीजें हैं एक साथ दी गई, यानी कि this is the example of oxymoron. यानी कि दो यहाँ पे तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने 1, 2 and 3. These three are the stanzas of someone's poem. और एक एनिमल फार्म करके बुक है, उसमें आपको ये लाइन जरूर मिलेगी, दैट इज एनिमल फार्म इज रिटन बाय जॉर्ज एलियट. अगर इसमें कोई आपको डाउट हो, सॉरी जॉर्ज ऑरवेल, उसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा कि ये एग्जाम्पल्स में किस तरह से ये सब चीजें आई है. तो दिस इज दी ऑक्सीमोरन. और आज का होमवर्क ये रहेगा कि दैट यू हैव टू फाइंड आउट 10 वर्ड्स जो हमने पहले लिखे थे, जैसे कि डार्क एंड लाइट एंड सेम डिफरेंसेस. ऐसे 10 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं किसके, ऑक्सीमोरन के. उसके साथ साथ ही आपको ऐसे 5 सेंटेंसेस फाइंड करने हैं जिसमें आपको ऑक्सीमोरन दिख रहा है. तो 10 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंसेस. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क